नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं NCERT बेस्ड साइंस क्यूज का पार्ट 34। ठीक है, इससे पहले मैंने 33 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं जो पूरी तरीके से NCERT पे आधारित है। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए क्यूज सेशन को आगे बढ़ाया जाए। मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, इसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोरोन का। अब देखिए यहाँ पे एक आया नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, और श्रृंखला अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात कि आपको ये जानना होगा कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु के विखंडन के दौरान उत्पन्न तीन न्यूट्रॉन में से, देखिए तीन न्यूट्रॉन में से दो को हम रोक लेते हैं, रोक लिए और एक ही को आगे जाने देते हैं, फिर ये तीन बनाता है, तीन से फिर हम दो को रोक लेते हैं, ये कन्वर्ट करता है तीन में, फिर तीन में से दो को हम रोक लिए और एक को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल्ड में होता है, जिसको आप बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अब इसी आधार पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती है और इसी आधार पे आपका हाइड्रोजन बम भी काम करता है, यानी कि संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? ये ध्यान दीजिएगा, IMP क्वेश्चन है। और दूसरी चीज की ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि इसके तरीके का दो क्वेश्चन आपके साथ बनता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? क्या पूछा है? कम होती है। ठीक है, तो आयनन क्षमता सबसे कम होती है गामा किरण की। लेकिन देखिए, अब यही क्वेश्चन को पूछेगा इस तरीके से कि निम्न किरणों में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आ गया ना, अब अधिक कम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बीटा किरण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, और ये बिल्कुल ही VVIP क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मीडियम रहा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम का नाम जो रखा गया है उसके जो देश करता थे, खोज करता थे, उन्हीं के देश के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? प्राकृतिक रेडियो सक्रियता को नहीं दर्शाता है। नहीं पर क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। दोस्तों, एल्यूमिनियम एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? अब यहाँ तत्व पूछ दिया है तो ये चीजें ध्यान में रखा कीजिए, कंफ्यूजन थोड़ा सा लिटिल विट कंफ्यूजन होगा और आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्कोनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो ये सबको पता है, यूरेनियम डेटिंग से। और ये मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल जब सेट होता है तो अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम अब
जो कंडक्ट किए जाने वाले हैं, तो उसमें आपका रिवीजन होता रहे और मैं एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन सीरीज ही लेकर के आपके लिए आता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाश्मों का। किसका? जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है हेनरी बैक्यूलर। देखिए ये क्वेश्चन को मैं आईएमपी करना चाह रहा था, आईएमपी और हाईलाइट करना चाह रहा था, उसके क्रम में ऐसा हो गया यार ये हाईलाइट नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोबाल्ट 60। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों को जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बनेगा मैं बताता चलता हूं। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है घेंघा रोग में, घेंघा रोग या गलकंडा, गलकंडा को ठीक करने में किया जाता है। इसके बाद आपको है सोडियम 24। अब सोडियम 24 का उपयोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो रक्त परिसंचरण में, ठीक है, और दूसरा करते हैं रक्त की थक्का को जमने से रोकने के लिए। तो दोनों जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट वाला है फास्फोरस 32। तो फास्फोरस 32 का उपयोग फास्फेट होने की वजह से भूमि के उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है, भूमि उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए आपका एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपयोग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीमोथेरेपी। किसका? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? नहीं पूछा है। तो दोस्तों ये एक लौता क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो किससे? तो इसका सही आंसर है चक्रण से। ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर है हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें होता है विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, और इसको फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है, यानी भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, दोनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीवाश्म ईंधन में कौन सा उच्चतम ईंधन है? उच्चतम ईंधन की बात करी है, तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसके लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, न्यूट्रिनो
के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो की बात करी है तो न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली, और पाउली साहब ने न्यूट्रिनो की खोज करी थी 1930 ईस्वी में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोन के खोजकर्ता कौन है? मेसोन कण के खोजकर्ता हैं युवाक, एच युवाक इनका पूरा नाम था, और इन्होंने खोज करी थी 1935 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 35 ईस्वी में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहेंगे तो इसमें होता है विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो ये इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। और इस तरीके से मैंने 24 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।